हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों के साथ मैं हाजिर हूं फाइटर बैच के एक और वीडियो लेके। तो क्लास 11 सेमेस्टर 2 का हम लोग एक नया टॉपिक आज शुरू करेंगे जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इधर हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। मतलब बेसिकली यहाँ पर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। आपका ये बहुत ही बड़ा यूनिट है। सबसे पहले हम लोग प्रेशर पढ़ेंगे, डेंसिटी पढ़ेंगे, मतलब बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। लिक्विड मैकेनिक्स का जितना कुछ होता है तो आप लोग मेरे साथ चलिए शुरू करते हैं और हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल्स में करेंगे। तो मैंने प्रेशर ऑफ फ्लूइड लिखा है, लेकिन प्रेशर से पहले हमें लिक्विड का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जानना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग जो भी सीखेंगे वो सीखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स दो तरह का होता है, एक है स्टैटिक, एक है डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जब फ्लूइड मेरा रेस्ट में होता है। मोशन का इधर हम लोग बात नहीं करेंगे। मोशन में कब पढ़ेंगे, जब विस्कोसिटी फ्लो होगा तब होगा। यहाँ पर हम लोग जो भी पढ़ेंगे यहाँ पर क्या नेचर होगा, स्टैटिक। फ्लूइड मैकेनिक्स का यहाँ पर स्टैटिक फ्लूइड हम लोग पढ़ेंगे। क्या फ्लूइड? स्टैटिक फ्लूइड। मतलब क्या है? फ्लूइड एट रेस्ट। मतलब इस चैप्टर में हम लोग जो भी मैकेनिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर फ्लूइड क्या होगा, रेस्ट में होगा। जब मोशन में होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे डायनामिक्स। समझ पाए? तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले एक लिक्विड क्या है, एक लिक्विड या फ्लूइड क्या? फ्लूइड मतलब एनीथिंग दैट कैन फ्लोट। तो लिक्विड का क्या होता है? लिक्विड का ना प्रॉपर शेप होता है, साइज होता है, लेकिन लिक्विड का क्या होता है, एक प्रॉपर वॉल्यूम होता है। सो वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड अगर बोले तो बोलेंगे सर क्या बच्चों वाला चीज क्या पढ़ा रहे हैं। तो वॉल्यूम का मतलब कितना जन बोल पाएंगे? बोले तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या था वॉल्यूम का? वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड का मतलब है अमाउंट ऑफ स्पेस एक्वायर्ड बाय द लिक्विड। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में अगर बोलूं इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by the sorry अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड। यह है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड। ठीक है, सो ये हम लोग समझ गए। इसके बाद हमें देखेंगे क्या है कि वॉल्यूम समझ गए। उसके बाद मास हम लोग को पता है, लिक्विड का मास क्या होता है। जो भी लिक्विड हम लोग के पास कंटेनर में है उस वॉल्यूम का जितना मास है वो है मास ऑफ द लिक्विड। तो डेंसिटी क्या है सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से हम लोग डेंसिटी से सीखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का मतलब है, इसको हम लोग रो सिंबल से डिनोट करते हैं। डेंसिटी का मतलब है द अमाउंट ऑफ मास ऑफ ए लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब है अमाउंट ऑफ, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं मास ऑफ ए लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ ए लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, सो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। इसका अगर यूनिट बोलेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा? सो इसका ऐसा यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब और सीजीएस यूनिट होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी को बोलते हैं ग्राम पर सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा डेंसिटी का यूनिट। तो ये सब तो बेसिक चीज था, क्लास 8-9 में ये सब आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली जहाँ से शुरू करेंगे उसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग को सिखाऊंगा मैं, और वहाँ से कितना टाइप का न्यूमेरिकल्स आता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। सो जो इंपॉर्टेंट चीज यू हैव टू लर्न इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, या उसको बोला जाता है स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोला जाता है, रिलेटिव डेंसिटी भी उसको बोला जाता है। सो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी बात सेम ही है, दोनों का मतलब सेम है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी जो मीनिंग है, रिलेटिव डेंसिटी का भी वो मीनिंग है। इसको हम लोग रो एस से डिनोट कर रहे हैं। रो एस से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, या एस से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। सो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब कोई भी सब्सटेंस आप लोग के पास है, मतलब कोई भी एक सोचिए यहाँ पर आप लोग के पास सब्सटेंस है, तो इसका अगर डेंसिटी रो हुआ तो इसका जो डेंसिटी है उसको जब हम लोग
वाटर का डेंसिटी, मतलब वाटर का डेंसिटी जो कि 4 डिग्री सेल्सियस में है उससे डिवाइड करेंगे तभी हम लोग को क्या मिल जाएगा, तभी हम लोग को रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ द डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब वाटर के तुलना में उसका डेंसिटी कितना ज़्यादा है वही हमें निकालना है। सो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, इट इज़ द रेशियो, इट इज़ द रेशियो, मतलब ये जो अनुपात होता है रेशियो होता है, रेशियो ऑफ द density of a substance to the density of water, कहाँ पर, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब क्या हो गया, तो देयरफॉर स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, density of the substance divided by density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। यह है इसका कॉन्सेप्ट। अभी आप लोग का मन में क्वेश्चन आएगा कि सर वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में हम लोग क्यों ले रहे हैं, हम लोग तो 0 में भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो 4 डिग्री में क्यों ले रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग को मिलेगा वाटर का एक एनॉमलस एक्सपांशन का थ्योरी से। आप लोग ये भी पढ़ के आ चुके हैं बचपन में, फिर से रिवाइज करा देता हूं कि व्हाई वाटर इज टेकन एट 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर इज टेकन एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका रीजन क्यों होता बोलिए तो इसलिए होता है क्योंकि वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में जब आएंगे डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करता है, 4 डिग्री सेल्सियस में आकर मैक्सिमम होता है, उसके बाद फिर से कमता रहता है। सो बिकॉज एज वाटर हैज, इसका रीजन एक ही होगा क्योंकि वाटर क्या है, हैज हाईएस्ट डेंसिटी, हैज हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का हाईएस्ट डेंसिटी किस में है, 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का हाईएस्ट डेंसिटी होता है। समझ पा रहे हैं, इसलिए वाटर को हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस में लेते हैं। सो ठीक है, ये सब हम लोग समझ गए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या चीज़ है। तो एक चीज़ देखिए, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, और वाटर का डेंसिटी कितना होता है बोलिए तो 4 डिग्री सेल्सियस में। तो 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर CGS में, और इसी का मतलब है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये वाला हो गया CGS सिस्टम में, ये वाला हो गया SI सिस्टम में हो गया। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का क्या कुछ यूनिट है, देखिए ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो यूनिट कट गया। तो इसका मतलब याद करके रखिए, रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। इसका जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी का यूनिट, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का कुछ भी यूनिट नहीं है। ये जो यूनिट है किसका, डेंसिटी का यूनिट है, लेकिन जब मैं रिलेटिव डेंसिटी बोलूंगा उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। समझ गए। अभी हम लोग देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट से मतलब यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, ये वाला तो हम लोग समझ गए। यहाँ से कैसा टाइप का क्वेश्चन होता है, अगर मैं आप लोग को एक बेसिक क्वेश्चन कराऊं, इसका मतलब क्या होगा देखिए। अगर आपको बोले रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6, इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन। ये जो स्टेटमेंट है इसे आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन। मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी 13.6 होता है, इसका मतलब क्या है। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है, इसका मतलब है ये इसका जो डेंसिटी, प्रॉपर जो डेंसिटी है वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया, इसका वैल्यू कितना दिया 13.6 इक्वल टू रो, मतलब डेंसिटी ऑफ मरकरी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे तो यही होता है। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रो का वैल्यू क्या आ गया 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इसका मतलब मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
कि मरकरी का जो डेंसिटी होता है वो दिस होता है। सो हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे, कि हम लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6। इट मीन्स दैट क्या, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, रिलेटिव डेंसिटी का यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, एकदम सिंपल चीज़ है। अभी एक चीज़ देखिए, अभी एक दूसरा चीज़ आप लोगों को मैं बोलूँगा। डेंसिटी का मतलब क्या है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब है मास बाई वॉल्यूम। मतलब देखिए, अगर मेरा दो तो सब्सटेंस हो, अगर देखिए मैं अगर क्या बोल रहा हूँ, अगर एक मास बाई वॉल्यूम है तो डेंसिटी, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। ये तो हम लोग को पता है, वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ इस चीज़ को कि नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को बोलूँगा, समझिए आज बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट दिन से हम लोग जो एक्चुअल हार्ड चीज़ है उसको पढ़ेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए डेंसिटी का मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम। अभी अगर दो तो कॉम्पाउंड है, एक का डेंसिटी है ρ1 इक्वल्स टू m1/v1, दूसरा का है m2 इक्वल्स टू ρ2 इक्वल्स टू m2/v2। अभी अगर दोनों का वॉल्यूम सेम होता है, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम होता है, अगर दो सब्सटेंस का वॉल्यूम सेम होता है और इसमें वॉल्यूम सेम होता है, सो क्या होगा, देखिए अगर दोनों का वॉल्यूम सेम होता है तो डेंसिटी के साथ कैसे रिलेट होगा। एक चीज़ ख्याल कीजिए कि अगर किसी का डेंसिटी ज़्यादा और किसी का डेंसिटी कम है तो हम लोग कौन फ्लोट करेगा, सो कितना फ्लोट करेगा। अगर देखिए, अगर यहाँ पर मैं दो टाइप का लिक्विड बोल रहा हूँ, दोनों का वॉल्यूम सेम है, अगर मैं बोलूँ क्या बोलूँ, अगर वॉल्यूम सेम है, अगर ρ1 ग्रेटर देन ρ2 होता है तो पहला का मास भी ग्रेटर देन m2 होगा, इसको ख्याल रखिए। अगर वॉल्यूम सेम होता है और अगर इसका डेंसिटी इससे ज़्यादा होता है तो इसका मास भी इससे ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग देख रियल लाइफ में अगर एग्जाम्पल देखें, अभी आप लोगों को क्या बोला, मरकरी का डेंसिटी कितना होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मरकरी का डेंसिटी होता है। वाटर का डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो देखिए, अगर वॉल्यूम दोनों का सेम होता है, सो कौन ज़्यादा भारी होगा, मरकरी ज़्यादा भारी होगा, क्योंकि मरकरी का डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। सो कौन ज़्यादा भारी होगा, मरकरी ज़्यादा भारी होगा। और एक चीज़ अगर मैं बोलूँ ऑयल और वाटर, ऑयल का डेंसिटी कितना होता है बोलिए, तो ऑयल का डेंसिटी होता है 0.8 ग्राम पर सीसी और वाटर का तो होता है 1 ग्राम पर सीसी। सो ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करता है या वाटर ऑयल के ऊपर फ्लोट करता है। आप लोग घर में भी करके देख सकते हैं, ऑयल फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। देखिए जब भी ऑयल को वाटर के ऊपर डाला जाता है, नीचे वाटर होता है, ऊपर एक स्पॉट में ऐसा ऑयल पड़ा रहता है, ऊपर एक स्पॉट में ऐसा ऑयल पड़ा रहता है, तो ये वाला रहता है ऑयल, ये वाला रहता है वाटर। तो ऑयल क्यों रहता है, ऑयल तो नीचे भी आ सकता था, इसलिए रहता है क्योंकि सेम वॉल्यूम में ऑयल का मास वाटर से कम होता है, इसलिए वाटर का ऊपर ऑयल फ्लोट करता है। इसी रीजन की वजह से ये है फ्लोटिंग, इसलिए कर, जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर फ्लोट करेगा। समझ पा रहे हैं, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ये वाला आप लोग समझ गए स्पेसिफिक डेंसिटी। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन आता है। अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराऊँ स्पेसिफिक डेंसिटी से या स्पेसिफिक रिलेटिव डेंसिटी से, अगर मैं आपको बोलूँ टू कंपाउंड्स, दो तो मैं क्वेश्चन दर देखिए समझ पा रहे कर पाएंगे नहीं, क्योंकि दिमाग से क्वेश्चन दे रहा हूँ। टू ऑब्जेक्ट्स आर, या टू लिक्विड्स भी बोल सकते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स या टू लिक्विड्स ही बोले तो मिक्स्ड होगा अच्छा सा। टू लिक्विड्स are mixed such that their specific gravity such that the specific gravity be S1 and S2, दोनों दो लिक्विड मिक्स्ड है और दोनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 एंड S2। सो दो लिक्विड जिनका स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 एंड S2 दोनों को मिक्स्ड किया गया है, तो दोनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 S2 है। और यहाँ से आप लोगों मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर दोनों का मास सेम है, दे आर कॉम्बाइंड इन सेम मास, तो उनका जो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा।
they have same mass, if they have same mass, then what will be the specific gravity of the mixture, what will be the specific gravity of the mixture। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोल रहा हूँ, समझने का कोशिश कीजिए। दो टाइप का लिक्विड है, यहाँ पर दो टाइप का लिक्विड है। एक लिक्विड है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 है, इसका साथ दूसरा लिक्विड को मिक्स किया जाएगा जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 है। दोनों को मिक्स करने के बाद जो लिक्विड आया है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, ये क्वेश्चन में दिया है। अगर इसका मास है m, इसका मास भी m होगा, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में हैविंग सेम मास। सो देखिए एक चीज ख्याल कीजिए, इसका अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 होता है तो इसके S1 का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मतलब यही है। सो वाटर का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से इसका डेंसिटी क्या हो गया, ρ1 = S1 हो गया। सिमिलरली इसका क्या होगा, H2 होगा, ρ2/W, तो यहाँ से इसका डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट का डेंसिटी भी H2 हो गया। तो इसका डेंसिटी है S1, इसका डेंसिटी H2, से स्पेस ग्रेविटी दिया है तो ये इसका डेंसिटी हो गया है। सो मास सेम है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। सो वॉल्यूम तो देखिए डेंसिटी का मतलब क्या है, m1/v1, तो यहाँ से v1 क्या हो जाएगा, m1/ρ1, तो m1 का मतलब ही तो m है क्योंकि दोनों का मास सेम है। सिमिलरली यहाँ पर ρ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, m2/v2, तो यहाँ से v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए वॉल्यूम कितना होगा, m2/ρ2, अभी m सेम है तो इसलिए मैंने इसको काट दिया। सो v1 v2 हो गया। अभी देखिए टोटल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम में निकल, इसका वॉल्यूम में निकल गया। सो टोटल वॉल्यूम कितना होगा बोलिए, तो यहाँ से टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम v1 + v2। सो v1 क्या है, m/ρ1 + m/ρ2, ये वाला टोटल वॉल्यूम है। टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना हो रहा है, टोटल वॉल्यूम को अगर मैं कैपिटल V बोलूँ, टोटल मास कितना होगा, m + m दैट इज 2m, यही हो रहा है। तो मास बाय वॉल्यूम करेंगे तो मिक्सचर का हमारे पास डेंसिटी आ जाएगा। सो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर रो का वैल्यू क्या होगा, रो होगा m/v, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास कितना है, 2m, टोटल वॉल्यूम ये वाला है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2m डिवाइडेड बाय v का जगह क्या लिखेंगे, ये वाला m को कॉमन लेने से 1/ρ1 + 1/ρ2, यही तो होगा ना, m कॉमन लेने से 1/ρ1 1/ρ2। सो m कट गया, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1/ρ1 + 1/ρ2। अभी देखिए ρ1 का वैल्यू क्या है, ρ1 का वैल्यू S1 है, ρ2 का वैल्यू S2 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/S1 + 1/S2। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2S1 S2/S1 + S2, ये है डेंसिटी। टोटल डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर ये वाला आ चुका है। मुझे क्या चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर, इसी को वाटर का डेंसिटी के साथ डिवाइड करेंगे, यही आएगा, यही आंसर होगा। मैं इधर मिटा के कर रहा हूँ, वो वाला उस चीज़ का आ चुका है। अभी मुझे मिक्सचर का स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो देयरफॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर अगर हम लोग बोले वो क्या होगा, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, S = ρ/ρw, दैट इज ρ/ρw का वैल्यू क्या है 1, दैट इज 2S1 S2/S1 + S2। दिस इज सिंपल द आंसर, समझ पाए, यही हमारा आंसर है। तो इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या बोलिए, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो चीज़ें होता है ना, मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ के चल जाते हैं, लेकिन बहुत ईजी चीज़ है, इसलिए मैंने आप लोग को अगला बार में करवा दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाउ प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। प्रेशर, तो प्रेशर का बेसिक डेफिनेशन क्या है। प्रेशर एक्चुअली अगर फिजिक्स का डेफिनेशन में आप लोगों को बोलूं, फिजिक्स का भाषा में, तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब प्रेशर का मतलब है
फोर्स बाई एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग लिक्विड का प्रेशर कैसे एग्जर्ट करते हैं सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। उसका पहले इस इक्वेशन से हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, फोर्स बाई एरिया दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला होता है ऐसा यूनिट। और इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक पर्टिकुलर यूनिट का नाम से भी जाना जाता है, उसको बोला जाता है क्या, पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोला जाता है। यह है एसआई सिस्टम में, यह है सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, सो हमने ये देख लिया फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट प्रेशर हमने देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे लिक्विड का प्रेशर कैसे एग्जर्ट करता है। तो किसी भी जगह में जब लिक्विड रहता है तो लिक्विड का जो प्रेशर होता है ना, लिक्विड का प्रेशर होता है उसका कितना डेप्थ है उससे हम लोग दे जाते हैं। लार्जर द डेप्थ लार्जर इज द प्रेशर। तो प्रेशर जो होता है मतलब किसी भी जगह पर, यहाँ पर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट रख दूँ तो चारों तरफ से इसके ऊपर एक प्रेशर आएगा, चारों तरफ से इसके ऊपर एक प्रेशर आएगा। अब इस प्रेशर का एक्सप्रेशन ही हम लोग निकालेंगे, क्या एक्सप्रेशन है। ठीक है, अभी देखिए, तो प्रेशर तो हम लोग निकालेंगे, लेकिन प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है फिर हम लोग देखेंगे कैसे प्रेशर निकालेंगे। तो प्रेशर मेजर करने के लिए दो टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक है बैरोमीटर, एक है मैनोमीटर। तो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दो तरह का होता है, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जान के रखिए। सो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स किससे मेजर करते हैं हम लोग, दो तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स का नाम क्या है, इससे प्रेशर मेजर करेंगे। दो टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक है बैरोमीटर और एक है मैनोमीटर। बैरोमीटर और मैनोमीटर दो तरह का होता है। अभी हम लोग दोनों को ही पढ़ेंगे। बैरोमीटर में एक पर्टिकुलर टाइप का बैरोमीटर है जिसको बोलते हैं टॉरिसेलिस बैरोमीटर, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग प्रेशर का एक एक्सप्रेशन निकालते हैं, लिक्विड प्रेशर का एक्सप्रेशन हम निकालते हैं बाय यूजिंग बैरोमीटर, उसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रेशर के बारे में बोले तो सबसे पहले हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें निकालना पड़ेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए दोनों ही इंस्ट्रूमेंट काम में आता है, आप लोग दोनों ही हम लोग सीखेंगे। तो बैरोमीटर में एक पर्टिकुलर टाइप का बैरोमीटर होता है जिसको बोला जाता है टॉरिसेलिस बैरोमीटर। तो हम लोग अभी उसी बैरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। सो अभी मैं हेडिंग करता हूँ, क्या इस चीज को बोला जाता है टॉरिसेलिस बैरोमीटर, टॉरिसेलिस बैरोमीटर। तो टॉरिसेलिस बैरोमीटर क्या अरेंजमेंट होता है देखिए। सो एक जगह पर एक कंटेनर में लिया जाता है एक टाइप का लिक्विड। ये लिक्विड क्या है बोलिए तो आप लोग में मैक्सिमम बच्चा बोलेगा सर मरकरी है, लेकिन ये मरकरी है, पानी नहीं है, इसको याद रखिए। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा मरकरी। सो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा मरकरी। तो ये जो चीज़ है पर पानी नहीं, क्या रखा है, मरकरी है। एक कंटेनर मरकरी लिया जाता है, फिर हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ये टेस्ट ट्यूब के ऊपर भी हम लोग मरकरी फिल करेंगे। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर मरकरी फिल करेंगे। तो ऐसा करके टेस्ट ट्यूब के ऊपर हम लोग प्रेशर देंगे, फिर ले आके इधर छोड़ देंगे। फिर क्या अरेंजमेंट होगा, फिर इस तरह का हमारा एक अरेंजमेंट होगा और इसके अंदर भी ऐसा करके मरकरी फिल हो जाएगा, इसके अंदर भी ऐसा करके मरकरी फिल हो जाएगा। ये जो अरेंजमेंट है, ये पूरा जो अरेंजमेंट है, इसको बोला जाता है टॉरिसेलिस बैरोमीटर। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, इसको बोला जाता है टॉरिसेलिस बैरोमीटर। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है मरकरी है। ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं टॉरिसेलिस बैरोमीटर। ठीक है, दिस इज टॉरिसेलिस बैरोमीटर। अब मरकरी क्यों लिया जाता है, इसका अलग अलग रीजन है। सबसे पहले मरकरी इसलिए लिया जाता है क्योंकि मरकरी ओपेक सब्सटेंस है, शाइनिंग होता है। फिर मरकरी नॉन विस्कस है, मतलब वॉल के साथ चिपकता नहीं है। उसके बाद मरकरी के अंदर से लाइट पास नहीं होता, दूर से दिखाया जाता है। और मरकरी का टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही अच्छा है। इस सब रीजन के लिए मरकरी यहाँ पर लिया जाता है। तो सबसे पहले बैरोमीटर का जब हम लोग प्रेशर निकालेंगे, इसका फॉर्मूला तो कुछ होगा, तो देखिए कैसे करेंगे। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, सभी लोगों को पता है, फोर्स बाई एरिया। अभी फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg/a लिख सकते हैं। तो फोर्स का जगह mg/a लिख सकते हैं। अभी देखिए mg मैं लिखा तो ऊपर नीचे मैं अगर mg लिखा हूं तो ऊपर नीचे मैं एक चीज मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इधर h मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इधर h मल्टीप्लाई कर सकता हूं। h का मतलब है हाइट, h का मतलब है हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। कर सकते हैं। तो एरिया इंटू हाइट, इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूँ mgh बाई वॉल्यूम, v का मतलब है वॉल्यूम।
सो देखिए अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने बोला मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेंसिटी। सो क्या हो जाएगा रो जी एच, दिस इज द फॉर्मूला। और ये है प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच, ये भी एक फॉर्मूला है। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहाँ पर वो लिक्विड क्या है, मरकरी है। जी क्या है, जी है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एच है हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। अभी अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाले फॉर 1 atm प्रेशर, फॉर 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, मरकरी कॉलम का हाइट कितना होता है 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर होता है, ठीक है। और मरकरी का डेंसिटी हमें क्या पता है, मरकरी का डेंसिटी हमें पता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, थोड़ी देर पहले हमने किया है ये वाला। तो अगर डेटा पुट कर देंगे तो इस P को 1 atm प्रेशर को हम लोग P0 बोलेंगे। P0 इक्वल्स टू क्या होगा, वो इसको इसी को हम लोग 1 atm बोलेंगे। इसका वैल्यू क्या होगा, रो का जगह क्या बिठाएंगे, रो का जगह, और डेंसिटी का वैल्यू क्या है 13.6। जी का वैल्यू क्या होगा, ये देखिए दोनों एक इसमें, ये एक इसमें सीजीएस में है, तो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में क्या होता है 980, तो यहाँ पर हो जाएगा 980। और एच कितना है 76 सेंटीमीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला किस में आएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा 1.013 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वाला आ गया 1 atm का वैल्यू। इसके बाद हम लोग इसको डिटेल्स में और पढ़ेंगे, टोटल प्रेशर क्या होता है। ये हमने 1 atm प्रेशर निकाला, लेकिन ये हम लोग बैरोमीटर में 1 atm प्रेशर निकला। जब हम लोग कोई भी लिक्विड का प्रेशर मेजर करेंगे तो कैसा होगा, उन सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसको पहले लिख लीजिए इधर क्या हो रहा है, लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो इसको अगर ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा, इसको अगर ऊपर लिखेंगे तो देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 atm प्रेशर को। 1 atm का मतलब है, ये जो दोनों डाटा है, दोनों डाटा ही हम लोग लिखेंगे ऊपर 1.013 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी का मतलब है 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब भी क्या है, पास्कल। तो हम लिख सकते हैं इसको 1.013 10⁵ पास्कल, और 10⁵ पास्कल मतलब एक और यूनिट होता है, उसका मतलब है बार। तो 10⁵ पास्कल इक्वल्स टू 1 बार हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.013 बार। ये सब कुछ जो वैल्यू आया है, ये पूरा वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, 1 atm प्रेशर, इस पूरे चीज को बोला जाता है। समझ पा रहे हैं। तो ये पूरा मिलकर क्या बना 1 atm प्रेशर बना, ठीक। तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। ये तो हम 1 atm प्रेशर लिख लिया, और हम और चीज हमें यहाँ से मिला कि 1 atm प्रेशर के लिए मरकरी कॉलम का हाइट कितना होगा 76 सेंटीमीटर होगा। ये चीजें नोट डाउन करके रखिए। अभी देखिए मतलब ये कहाँ काम में आएगा, ये 1 atm प्रेशर कहाँ काम में आएगा। अभी देखिए अगर यहाँ पर तो बैरोमीटर कैसे काम करता है हमने वो देखा। अभी अगर हम ले एक कंटेनर में कहीं पर अगर लिक्विड रहता है, एक कंटेनर में कहीं पर अगर लिक्विड मतलब ये पानी है, वाटर है, ये किसी भी टाइप का लिक्विड है, मैं इधर बोलता हूँ वाटर है। यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर एक पॉइंट है बी, ठीक है, दोनों पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अगर सरफेस से इसका हाइट हुआ h1, इसका हाइट हुआ h2, इसका हाइट हुआ h2, तो एक चीज देखिए प्रेशर का फॉर्मूला भी क्या आया, प्रेशर का फॉर्मूला आया रो जी एच। इसका मतलब है प्रेशर हाइट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका डेप्थ या हाइट ज़्यादा होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। लेकिन ये जो प्रेशर का वैल्यू होगा वो एक्चुअली क्या होगा, एक तो लिक्विड का डेप्थ के लिए एक प्रेशर होगा, लेकिन ये जो ऊपर जो वाटर का सरफेस है, इधर तक एयर का भी तो प्रेशर होगा ना, इसके ऊपर तो एक एयर का भी प्रेशर आएगा। उस एयर का प्रेशर को हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम लोग लिखे अभी प्रेशर एट ए, तो प्रेशर एट ए क्या होगा, तो प्रेशर एट ए विल बी पी ए इक्वल्स टू P0 प्लस क्या होगा, यहाँ का जो प्रेशर है दैट इज रो जी H1, ठीक है। और अगर हम लोग बोले प्रेशर एट बी वो क्या होगा रो 0 प्लस ये हाइट कितना है H2, सो क्या हो जाएगा रो जी H2। सो ये प्रेशर एट ए, ये वाला प्रेशर एट बी हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक्चुअली ये होगा, ये P0 जो है ये एटमॉस्फेयर जो इधर ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, ये होगा प्रेशर
ड्यू टू एयर या एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं। और इसका वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, कितना होगा इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, रो जी H1 प्लस रो जी H2। समझ पा रहे हैं, ये इसका प्रेशर का वैल्यू है P रो जीरो, तो ये है इसका वैल्यू। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्चुअली ये जो होता है प्रेशर, जब डिफरेंस निकालेंगे, जब प्रेशर PB माइनस PA करेंगे तो इसका सिंपल वैल्यू तो क्या दोनों माइनस हो जाएगा, तो क्या पड़ा रहेगा रो जी H2 माइनस H1, ये तो पड़ा रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली जो होता है टोटल प्रेशर वो इतना होता है, ये हमें आ जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आप लोग का कराऊँ तो आप लोग और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर यहाँ से आप लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन कराऊँ, टोटल प्रेशर कितना होता है, अगर आप लोगों को मैं क्वेश्चन बोलूँ इसी कॉन्सेप्ट का रिलेटेड, फाइंड द प्रेशर, फाइंड द टोटल प्रेशर, ऐसा कुछ देना पड़ेगा, फाइंड द टोटल प्रेशर at a point 10 मीटर बिलो दी ओशन। ओशन का 10 मीटर बिलो कितना प्रेशर होता है वो हमें निकालना है। तो हमारा हाइट कितना है 10 मीटर, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, एक होगा P0 प्लस रो जी एच, ये वाला होगा। P0 का वैल्यू क्या है, जो 1 atm प्रेशर का वैल्यू क्या है ऐसा यूनिट में 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये इसका वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्लस रो जी एच। अभी पानी का डेंसिटी क्या होता है बोलिए, पानी का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी, ये रो का मतलब ये तो रो वाटर है ना, तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर सीसी, लेकिन ये किस में है 10 मीटर मतलब एसआई में है। सो क्या हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा 1000। जी का वैल्यू कितना होता है एसआई में 9.8 होता है, और हाइट कितना दिया है 10 दिया है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.013 10⁵ प्लस 1 2 3 4 5, अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा देखिए 1 2 3 4 4 हो रहा है, इसको अगर आप पॉइंट ले लें तो 0.98 इंटू 10⁵ नहीं हो जा रहा है, देखिए 1 2 3 4, अगर यहाँ पर 10 डिवाइड कर दे 10⁵ आ जा रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। सो 0.98 ये वाला आ गया। सो अगर ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना होगा, सो 38199 1.993 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही होगा हमारा यहाँ पर क्या प्रेशर होगा। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो प्रेशर का मैनोमीटर आज हम लोग करेंगे नहीं, मैनोमीटर नेक्स्ट दिन करेंगे, लेकिन ये प्रेशर का एक चीज हमने कर लिया। ये प्रेशर डिफरेंस एप्लीकेशन से हमारा क्या क्या चीजें होता है उसको भी थोड़ा हमें जानना पड़ेगा कि लिक्विड हमेशा क्या करते हैं, दो चार चीजें कुछ प्रॉपर्टीज हमें जानना पड़ेगा। सबसे पहले लिक्विड मेंटेन्स इट्स प्रेशर मतलब सबसे पहला एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, मतलब लिक्विड का अगर हम लोग बात बोले, एक लाइन में अगर कोई भी लिक्विड का पॉइंट है, मतलब यहाँ पर अगर एक लाइन में कोई जा रहा है, अगर ये एक सेम लाइन में जा रहा है तो इस पॉइंट का हर एक पॉइंट में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा सेम होगा, ये आप सब लोगों को पता है। और एक चीज जान के रखिए, कोई भी लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और इसी का एप्लीकेशन करके हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोला है तो साइफोन। अभी उसके बारे में थोड़ा बोल के आज का क्लास यहाँ पर एंड करूंगा, नेक्स्ट दिन हम डिटेल्स में और करेंगे। इसी चीज को बोला जाता है साइफोन। साइफोन क्या है एक्चुअली, साइफोन एक ऐसा टाइप का अरेंजमेंट है, देखिए यहाँ पर एक लिक्विड है अपर लेवल में, यहाँ पर एक दूसरा कंटेनर है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा पानी भरती है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप हमारा आ चुका है। अभी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ ग्राउंड से, ये अगर ग्राउंड है मेरा, सो ग्राउंड से देखिए कौन ज़्यादा हाइट में, ये वाला ज़्यादा हाइट में है, इसका हाइट है H1, इसका हाइट है H2 क्लियरली H1 ग्रेटर देन H2। सो अगर ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं प्रेशर एट A इज ग्रेटर देन प्रेशर एट B बोल सकते हैं। तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, PA माइनस PB होगा रो जी H1 माइनस H2। इसको अगर P बोलेंगे तो क्या हो गया रो जी H1 माइनस H2। तो देखा गया कि यहाँ पर मेरा क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर हाई प्रेशर, और यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जब भी ऐसे लो प्रेशर क्रिएट होगा तभी यहाँ से ऐसे पानी ऐसे करके आते आते
ऐसे हमारा पानी आके नीचे ऐसे करके पानी गिरेगा और इधर धीरे धीरे वाटर स्टोर होने लगेगा, और इसी को बोलते हैं साइफन प्रिंसिपल। साइफन प्रिंसिपल में क्या बोला जाता है, वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। सो प्रेशर डिफरेंस से होता है, इसी अरेंजमेंट को बोला जाता है साइफन। बहुत ईजी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रेशर डिफरेंस की वजह से जब लिक्विड फ्लो करता है उसी को बोला जाता है साइफन। तो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में हमारा ये लिक्विड चला जाता है, इसी को बोलते हैं साइफन। इसका और भी एप्लीकेशन है, आपका घर का जो टैंक का जो पानी जाता है वो भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही जाता है। आपका घर का जो टैंक का पानी है हाई प्रेशर से लो प्रेशर है, तो टैंक ऊपर है, आपका घर का पानी का मतलब जो टैप है वो तो नीचे होता है, इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ रहा है। यही सब बेसिक चीज़ें आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और भी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज थोड़ा बेसिक लेक्चर था, नेक्स्ट दिन हम लोग और भी हर एक चीज़ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।